देखिए, जीवन में ये ट्विशा शर्मा केस के बाद और ऐसे अनगिनत केसों के बाद मुझे लगता है हम सबको, खासकर जिनकी बेटियां होती हैं, उन माओं को एक चीज सीख लेनी चाहिए कि आपकी बेटी की सुरक्षा उसकी जान से बेहतर समाज में आपकी इज्जत जो है और किसी चीज में नहीं है। और यही बात अब जाकर मुझे लगता है कि अपराजिता की माँ को भी समझ लेना चाहिए। तुम देना साथ मेरा, अपराजिता अपने टॉक्सिक पति को छोड़ना चाहती है, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ उसका साथ नहीं दे रही है। यहाँ तक कह दिया है कि घर से निकल जाओ। मेरी मानिए अपराजिता, आज घर से निकलिए, कल अपने पैरों पर, अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जिए। अपराजिता का नाम भले ही अपराजिता हो, लेकिन आज अपराजिता अपने ही परिवार वालों के सामने हार गई है। अब जब बेटी अपनी माँ से कह रही है कि उसका ससुराल अच्छा नहीं है, पति उसके साथ बर्ताव भी अच्छा नहीं करता है, अब तक अपराजिता ने अपनी जिंदगी में ललित को केवल झेला ही है। प्यार के नाम पर ललित केवल उसका अपमान करता है, बार बार उसे प्रताड़ित करता है। जब बेटी अपनी माँ से अपनी दुख भरी कहानी बता रही है, तब माँ मानने को तैयार नहीं है। उसका पूरा सच हमें नहीं पता है ना, कि वो हमारे सामने ही बच्ची को कुछ ऐसा बोल रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, और वो मेरे सामने नाटक कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। बच्ची कभी कभी ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो चाहिए, ऐसा। सो शायद हम ऐसा आगे भी देखेंगे। और अब जब अपराजिता को हिम्मत आ गई है, उसने तलाक की मांग की है, तो उसकी बात को क्यों नहीं माना जा रहा है? इस समाज में ऐसा ही तो होता है। बेटी अगर अपनी शादी की तकलीफ माँ से बताती है तो उसे कहा जाता है चुप हो जा, वरना समाज क्या कहेगा। और परिवार की यही गलती उन्हें बहुत भारी पड़ती है जब वो अपनी बेटी को गवा देते हैं। सर से लेकर पाँव तक सिर्फ झूठ है। यार मुझे अपनी बातों में बहकाया है, इमोशनली मैनिपुलेट किया है, जैसे आपको बहका रहे हैं। कुछ भी बोले जा रही है, वो बदल गए हैं। हाँ, मैं उन्हें जाती हूँ, वो बस डिवोर्स की बिल भगवान न करे अपराजिता कोई ऐसा कदम उठाए, लेकिन आज अपराजिता की माँ ने जो किया है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। तलाक के कागजात पर अगर अपराजिता ने साइन कर दिया तो अपराजिता को घर छोड़कर जाना होगा। बेटा बच्चा, ये तेरा घर है। बच्चा अब देखिए अपराजिता, हम यही कहेंगे कि जो फैसला आपने लिया है ना, वो एकदम सही है। जिस जिंदगी में घुटन हो, उस जिंदगी से बाहर निकलना ही अच्छा है। डिसीजन बदलेगा या नहीं पता, लेकिन मालती को फिलहाल ये पता है कि डिवोर्स की बात करती रहेगी तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, और क्योंकि घर से बाहर जाएगी तो कहाँ जाएगी? ललित जी के पास ही जाएगी। तो ये कॉन्फिडेंस है, देखते हैं क्या होता है। वहीं जरा अब पार्टी में चलते हैं, जहाँ पर ईरा का हाल बेहाल है, क्योंकि उसे खबर मिली है कि रक्षित अपराजिता के साथ है। अब पार्टी में सभी इंतजार करते रह गए, लेकिन रक्षित नहीं आएगा। बड़ी पार्टी थ्रो की है रक्षित के लिए, पता नहीं कहाँ रह गया है। अभी मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो ऑफिस में है किसी लड़की के साथ, तो मेरा तो खून उबल रहा है। ईरा को पहली बार पता चलेगा कि रक्षित अपराजिता से प्यार करता है, तो नाउ शी विल गो क्रेजी। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब पल पल साथ देगा रक्षित अपराजिता का, और फिर रक्षित अपने इस नए रिश्ते को एक नया नाम भी देगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।